ठीक है, तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे विषय की गहराई में उतरते हैं। 18 मई सुनने में कैलेंडर की सिर्फ एक आम तारीख लग सकती है ना? लेकिन आज हम देखेंगे कि ये एक दिन अपने अंदर इतिहास का कितना बड़ा और गहरा वजन समेटे हुए है। हम अक्सर तारीखों को सिर्फ 24 घंटे का समय मानकर भूल जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि 18 मई सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का एक पूरा का पूरा टाइम कैप्सूल है, जिसमें कई दशकों की कहानियां एक साथ दर्ज हैं। अब अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो 18 मई एक ऐसी अनोखी तारीख के रूप में सामने आती है जिसने बहुत कुछ देखा है। ये विचार करने वाली बात है कि भारतीय सिनेमा की वो शुरुआती झलकियां, भू राजनीति और विज्ञान में लगाई गई वो विशाल छलांगे और राष्ट्र को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर त्रासदियां, इन सभी तारों को ये एक तारीख आपस में जोड़ती है। इस एक दिन ने भारत को लगातार बदलते, उभरते और विकसित होते हुए देखा है। भाग 1, 18 मई का महत्व। भाग 2, सिनेमा और परमाणु शक्ति। अब इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। ये सच में एक बेहद ऊर्जावान छलांग है। शुरुआत होती है साल 1912 से, जब दादा साहेब तोरेन की पहली भारतीय फीचर लेंथ फिल्म श्री पुंडलिक रिलीज हुई थी। वैसे इतिहास बताता है कि ये फिल्म अपने आप में थोड़ी विवादित थी। खैर, वहां से एक लंबी छलांग लगाते हुए बात सीधे 1974 की एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक जीत तक पहुंचती है, और फिर यही बुनियाद 2008 में मिलने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मानों का रास्ता साफ करती है। चलिए 1974 के उस अहम पड़ाव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। यहाँ एक ऐसा नाम सामने आता है जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी, स्माइलिंग बुद्धा। 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। इस ऐतिहासिक और बेहद गुप्त मिशन का कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के सामने भारत की स्वतंत्र वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षमता का एक बहुत ही बड़ा और स्पष्ट प्रदर्शन था। और ये पूरी बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि इस एक परीक्षण का दुनिया के शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ा। ये नंबर 6 अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत दुनिया में छठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और अमेरिका के बाद भारत ने ये मुकाम हासिल किया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पांचों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो कुल मिलाकर इस दिन ने वैश्विक मंच पर भारत को एक नई और बेहद मजबूत पहचान दिलाई। भाग 3, कला और वैश्विक कूटनीति। अगर हम अपनी एक कलात्मक यात्रा की बात करें तो साफ दिखता है कि कैसे भारतीय कला ने विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। 2008 में नितिन मुकेश को लता मंगेशकर अलंकरण सम्मान से नवाजा गया और इंदिरा सिन्हा को कॉमनवेल्थ पुरस्कार मिला। इसके बाद 2019 में अच्युतानंद द्विवेदी की शॉर्ट फिल्म सीड मदर ने प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल की नेस्प्रेसो टैलेंट्स प्रतियोगिता में तीसरा स्थान जीता। और फिर 2020 का वो भावुक दौर, जब जयतु भारतम गीत ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। 211 गायकों ने एक साथ अपनी आवाज दी और महान गायिका लता मंगेशकर जी ने इसे साझा किया। ये सच में सांस्कृतिक एकता का एक अद्भुत पल था। अब कूटनीति की बात करें तो ठीक उसी साल 18 मई 2020 को ही एक और अहम कदम उठाया गया। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी, जिसे हम UNRWA के नाम से जानते हैं, उसे $2 मिलियन की वित्तीय सहायता दी। ये कदम सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय प्रयासों और वैश्विक कूटनीति में भारत की एक सक्रिय और जिम्मेदार भागीदारी को दिखाता है। भाग 4, चुनौतियां, त्रासदी और विकास। ये 4529 का जो आंकड़ा है ना, ये एक बेहद दुखद वास्तविकता को सामने लाता है। 18 मई 2021 को भारत में कोविड-19 महामारी की भयानक लहर के बीच सिर्फ एक ही दिन में 4529 मौतों का दर्दनाक आंकड़ा दर्ज किया गया था। ये पूरे देश के लिए एक बहुत भारी और अंधकारमय दिन था। और जैसे ये दुख कम न हो, इसी दिन देश के भीतर एक और बड़ी चुनौती सामने आई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक नक्सली IED धमाका हुआ, जिसने हमारी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को भी बहुत गहराई से उजागर कर दिया। अब 18 मई 2022 की इन अलग अलग घटनाओं पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि एक ही दिन में देश के विभिन्न हिस्सों में कितनी अलग अलग चीजें घटित हुईं। राजनीतिक मोर्चे पर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ प्रकृति का असर दिखा जब हरियाणा के झज्जर और रेवाड़ी में 2.6 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। और सबसे दुखद घटना गुजरात से आई, जहां एक फैक्ट्री की दीवार गिरने से 12 श्रमिकों की जान चली गई। मतलब एक ही दिन में राजनीतिक हलचल, प्राकृतिक आपदा और औद्योगिक त्रासदी सब कुछ देखने को मिला। आधुनिक युग की यही द्वंद्विता ये दो घटनाएं बिल्कुल स्पष्ट कर देती हैं।
एक तरफ 18 मई 2023 की तारीख है, जब विकास की रफ्तार ने जोर पकड़ा और प्रधानमंत्री मोदी ने नई पुरी हावड़ा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये देश के रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। लेकिन ठीक एक साल बाद 18 मई 2024 को देश फिर से एक दिल दहला देने वाली त्रासदी का गवाह बना। हरियाणा के नूंह में एक चलती बस में भयानक आग लगने से 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। ये सीधा कॉन्ट्रास्ट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक राष्ट्र की यात्रा में तेज विकास और अप्रत्याशित हादसे अक्सर साथ साथ चलते हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हमने एक लंबी और बेहद दिलचस्प यात्रा की है। 1912 की पहली भारतीय फिल्म से लेकर 1974 के पोखरण परमाणु परीक्षण के गर्व तक, कला और कूटनीति की वैश्विक उपलब्धियों से लेकर 2021 और 2024 के बीच के गहरे दुख और तेज विकास तक। सच में एक ही तारीख 18 मई, इसने कितने सारे युगों और भावनाओं को अपने अंदर समेट कर रखा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतिहास के पन्नों में अगला 18 मई क्या लेकर आएगा? वो कौन सी नई कहानी, कौन सा नया विकास या कौन सी नई चुनौती होगी जो भविष्य में ऐसे ही किसी एक्सप्लेनर का हिस्सा बनेगी? इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, इतिहास के इन पन्नों पर हमारी नज़र हमेशा बनी रहेगी।